जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वृत्त से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई एग्जामों में कई बार रिपीटेड हुए हैं। सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना ले जाएंगे। आज मैं आपको वृत्त यानी सर्कल से संबंधित वो वाले प्रश्न बताने वाला हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि को 4 से 8 गुना बढ़ाई गई है। वृत्त की परिधि कैसे बढ़ती है? वृत्त की परिधि आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वहीं आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया है। तो आपको मालूम है वृत्त के अंदर जीवा भी होती है, त्रिज्या भी होती है ना? और क्या बोलते हैं, उसकी चाप भी होती है और उसकी परिधि भी होती है। तो किस तरह उसको हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करते हैं? देखिए, वृत्त की परिधि को 50% वृद्धि की गई है। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, किसी वृत्त की व्यास को 2 गुना कर दिया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 50% वृद्धि वाला। त्रिज्या को 3 गुना करने वाला प्रश्न एसएससी 2020 में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो यूपीटेट 2003 में पूछा गया है कि 4 गुना से 8 गुना किया गया है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो बढ़ाने वाले हैं, वो किस तरह से किए जाते हैं, आज इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। अगर आज आपको समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को। अगर नेशनल नॉलेज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके काम की हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस प्रश्न को करने से पहले आप उस चीज को समझिए कि प्रश्न बोल क्या रहा है। अगर आपको समझ में आ गया कि प्रश्न क्या बोल रहा है तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि तो आप जानते हैं कि ये देखिए, ये है एक सर्कल, ये एक सर्कल जो इसके चारों तरफ ये गोला जो मैंने बनाया है, ये गोला जो बना हुआ है, इसी को हम परिधि बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं वृत्त का सबसे कोना वाला भाग। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाउंड्री, गोले की बाउंड्री, गोले की बाउंड्री बोलते हैं ना, वही है ये। इस गोले की बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, जो कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जो आपको मालूम है कि देखो, गोले की जो बाउंड्री होती है वो अनंत बिंदुओं से होकर बनती है। देखिए, अब वो बोल रहा है कि वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। तो अब बताओ बढ़ेगी कैसे? अगर मैं छोटा गोला बनाऊंगा तो इसकी जो पाई, जो परिधि होगी वो छोटी है, यानी ये गोला है, ये छोटा है। इसी परिधि को, इसी बाउंड्री को हम परिधि बोलते हैं। अगर मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया तो देखो, इसकी जो परिधि है वो बड़ी बन गई। मैंने इतना बड़ा बना दिया तो इसकी परिधि और बड़ी बन गई। अगर मैंने और गोला बना बना मान लो मैंने इतना बड़ा बड़ा गोला बना दिया, इतना बड़ा, तो देखो इसकी परिधि और लंबी हो गई। हो गई कि नहीं होगी? बस इसी चीज की बात की जा रही है कि वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। यानी इसके गोले को, पहले देखो छोटा गोला था, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा गोला आप बनाते चले जाएंगे, उतनी वृत्त की जो परिधि है वो बड़ी होती चली जाएगी, यानी बाउंड्री बड़ी होती चली जाएगी। तो वो बोल रहा है कि 4 पाई से 8 पाई की गई है, यानी 4 पाई से पहले कितनी थी? 4 थी, फिर 8 हो गई। तो अब कितनी हो गई? वर्तमान में कितनी? 8। अब पहले कितनी थी? 4। तो देखो, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो यानी 2 गुना बढ़ गई है। परिधि कितनी गुना बढ़ी है? परिधि 2 गुना बढ़ गई है, यानी 2 गुना बढ़ती चली जा रही है। तो 2 की पावर अगर 2 कर दें तो 2 की पावर 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है। तो कितनी पावर बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 गुना बढ़ रही तो उसकी जो पावर है हम हमेशा 2 लगा देंगे। ध्यान रखना, पावर क्या है? हमेशा 2 आएगी। तो 2 पावर आने से आंसर क्या आएगा? हमारा 4 आएगा। कोई भी हो, आपको बस पावर 2 लगा देनी है, बस आंसर आपका क्या आ जाएगा? उसका उसका स्क्वायर कर देना, बस उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने दो 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 गुना बढ़ रही है तो 2 की पावर 2 लगा दी है, तो 2 को 2 बार करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको देखिए। पहले ये देखिए प्रश्न कब पूछा गया है। एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। सेम प्रश्न वही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब जैसे मैंने बोला है कि आपको बस पावर लगा देनी है तो आंसर आपको आ जाएगा, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। बस आपको बस पावर लगा देनी है। देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए
तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। एसएससी 2020 में पूछा गया है। तो मैंने अभी क्या बोला था, त्रिज्या। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखो, एक गोला है, ये क्या है, एक वृत्त है। इसमें देखो यहाँ ये क्या होता है, केंद्र होता है। अगर मैंने ये लाइन खींच दी तो ये लाइन क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं इसी को। अब वो बोल रहा है कि इस त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, इसी लाइन को 3 गुना कर दिया जाए। अरे सीधी सी बात है, अगर मैं बड़ा सा गोला बना लूंगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर त्रिज्या ये है, ये खींच दी मैंने त्रिज्या, तो ये छोटी त्रिज्या है। यहाँ ये सेंटर मैंने बड़ा बना दिया, तो देखो ये त्रिज्या इससे बड़ी हो गई। अगर मैं इससे बड़ा गोला बना दूंगा तो त्रिज्या और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और इससे बना दूंगा तो त्रिज्या देखो सबसे ज्यादा बड़ी हो गई। तो त्रिज्या 3 गुना बढ़ रही है। कितनी गुना बढ़ रही है, त्रिज्या 3 गुना बढ़ रही है, बोल रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था कि 3 की पावर 2 कर दो। कितनी कर दो, 3 की पावर 2 कर दो। तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 3 9। तो कितने गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। कितने गुना, 3 गुना बढ़ गई। देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, देखो कैसे, 3 3 9, 3 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखो 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, देखो 3 गुना बढ़ गई, 9 आ गया। तो ऐसे ही आएगा, बस खाली आपको पावर लगा देनी है, 3 की पावर 2, बस हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। आपको इस तरह से क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 50%। 50%, जैसे ही आप देखें कि किसी वृत्त की परिधि को, त्रिज्या को किसी भी 50%, 100% बढ़ा दिया गया है, तो बस आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना, बस एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अभी अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ सिर्फ प्रतिशत में बोला गया है। जब प्रतिशत की बात आती है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अगर प्रतिशत की बात होती है तो। नहीं तो आपको ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने बताया था। ये है पावर 2 लगाओ, किसकी है, 4 से 8 गुना हो रही है, डिवाइड करो। 4 कम 4, 4 दूनी 8। आप यहीं पर कर सकते थे इसको, 4 कम 4, 4 दूनी 8। 2 बार जारी, 2 की पावर लगाओ, कितनी, 4 हो गई। बस यहीं की यहीं सॉल्व हो जाता है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है ना। तो देखो, जब 50%, 100%, 200% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ परिधि में मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जितना बड़ा आप गोला बनाते चले जाएंगे, वृत्त की परिधि भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी, त्रिज्या भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी, व्यास भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है। देखो एक्स क्या है, बस 50% है तो सिर्फ 50 ही 50 लिखते चले जाओ। 50% है तो 50 ही 50 लिखते हो। एक्स भी 50, वाई भी 50। तो देखो एक्स कितना है, 50, प्लस वाई कितना है, 50, ये वाला 50। 50 की वृद्धि हो रही तो 50 ही 50 का खेल चलेगा, प्लस एक्स इंटू वाई लिखा है, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 50 गुणा 50 बटे, बटे क्या था फॉर्मूला में, फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 100। तो 100 प्रतिशत निकाल लेना, 100। अब देखो 50 और 50 कितना होता है, 100, प्लस, प्लस का निशान है ना। देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 50 गया तो कितने बच्चे, 25। तो यहाँ आ गया 25। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 125% की वृद्धि। तो कितनी हुई, 125% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपका आंसर निकल आएगा। जब किसी भी चीज की वृद्धि अगर प्रतिशत में हो रही है तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल के कितना गुना हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, तो अभी भी प्रश्न ये आ सकता है। देखो ये क्या बोला, 2 गुना कर दिया गया, तो 2 गुना कर दिया तो 2 की पावर 2 लिख दो ना सीधे सीधे। 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये 4 गुना बढ़ गई। कितनी गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। बस 2 गुना है ना, 2 की पावर 2 लगाओ। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बस खाली पावर लगा देनी है। बस ऐसे प्रश्नों में आपको 2 की पावर लगा देनी है। 2 की पावर कोई भी अंक हो, यहाँ पर 3 गुना होता तो 2, जैसे 3 गुना होता तो 2 की पावर लगाओ, 4 गुना होता तो 2 की पावर लगाओ। अगर 2 संख्या दी होती तो दोनों पे पहले भाग करो, फिर उसके बाद उसकी पावर लगाओ। तो इस तरह क्या है कि आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। ये बोल रहा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास आपको मालूम है, वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास देखिए, ये जो कोई भी जो
कोई भी रेखा जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री, कहने का मतलब है एक पॉइंट से, एक छोर से दूसरे छोर को वृत्त यानी इससे केंद्र से होती हुई गुजरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे किया है। इस पावर लगा दो, दुगनी कर रहा है तो दुगनी की पावर लगा दो 2 और आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहेगी, क्योंकि चैनल का नाम ही है नेशनल नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद।